और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने दी जानकारी। पाकिस्तान का हाईटेक फाइटर जेट को मार गिराया। कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाया। जरूरत पड़ी तो आगे भी एक्शन लेंगे। पाक हिमाकत करेगा तो भारत एक्शन लेगा। भारत की क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। हमने अपना लक्ष्य हासिल किया। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए। हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौटे हैं। ये सेना की तरफ से स्टेटमेंट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या हासिल हुआ, किस तरह से हमने पूरी कार्रवाई की है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने जानकारी दी है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों सेना के प्रमुख यहां पर डीजी मौजूद नजर आए और देखिए पूरी तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने ब्रीफ किया। पाकिस्तान का हाईटेक फाइटर जेट हमने मार गिराया। कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाया। जरूरत पड़ी तो आगे भी एक्शन लेंगे और पाक हिमाकत करेगा तो भारत एक्शन लेगा। ये सेना की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साफ संदेश है कि अगर पाकिस्तान गोली दागता है तो यहां से गोला दागा जाएगा, यानी कि जो जवाब है वो करारा मिलेगा। भारत की क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है और हमने अपना लक्ष्य हासिल किया। इसका भी जिक्र सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है और हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौटे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बताएं कि आज दोनों देश के डीजीएमओ पहली बार बातचीत करेंगे सीज फायर के बाद, यानी कि दोनों देश के भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से बातचीत करेंगे 12 बजे। और ऐसे में ये बीते दिन की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जब तीनों सेना के डीजी यहां पर मौजूद नजर आए और ये पूरी जानकारी उनके तरफ से शेयर की गई है। तो सीज फायर के बाद तमाम वो बॉर्डर इलाके जहां पर अब आप देखिए कि हालात सामान्य हैं। क्या कुछ कहा गया आपको वो भी सबसे पहले सुना। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. We analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. तो सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अगर कोई नापाक हरकत करता है तो उसे नाकाम करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है और उसे बख्शेगा नहीं।